नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। जब भी हम आसमान की बात करते हैं तो जाहिर है ज़मीन का सिलसिला जो है वो तो जुड़ा ही रहेगा जीवन में। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिनको देखते हुए, जिनकी सक्रियता को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि आरसी प्रसाद सिंह की जो पंक्तियां हैं वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं इन पर। ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो आज हम एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी प्रतिभाओं के रंग को, प्रतिभा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, प्रतिभाओं को रंग दिया है क्योंकि प्रतिभा यानी टैलेंट, लेकिन इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है उसमें सबसे बड़ी जो पहचान है वो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया है। और जाहिर तौर पर जिसके पास बहुत सारे धारावाहिक बनाने का अनुभव हो, बहुत सारे चैनल लॉन्च करने का अनुभव हो, उनको सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है, करण सलूजा। जी हाँ, आज हमारे साथ करण सलूजा जी हैं जो लंदन से इन दिनों इंडिया आए हुए हैं और जाहिर है हम उनसे मिलने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आशु जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज जिस मकाम पे पहुँचे हैं वो सिर्फ आपकी मेहनत है, ऊपर वाले की कृपा है, अनुकंपा है। नहीं आप इतना अच्छा कर रहे आपसे हैं। बहुत कुछ हम लोगों ने, आपको नहीं पता होगा कि आप इस तरह के गुरु हैं जिससे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दूर से ही हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत कुछ है इनके अंदर जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आपके अंदर एक मकसद होना चाहिए, एक इरादा होना चाहिए, तो आपकी हर बात बन जाएगी। और बात बन जाएगी की बात ही जब होगी तो ऐसे ऐसे कई धारावाहिक हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मनोरंजन दिया है, बहुत सारी फिल्में की हैं इन्होंने, और साथ ही साथ 27 से लेकर 30 चैनल को लॉन्च करने का जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे प्रमुख नाम है मेरे हिसाब से लश्कारा। जी बिल्कुल गुजराती सही। चैनल है, इंग्लिश चैनल है, हिंदी चैनल है, तो बहुत ज़्यादा। और बात बन गई, अब सीरियल बात बन जाए। बात बन जाए उसके ज़रिए हर घर तक आप पहुंच गए थे। ये वो सफ़र आप वो बताइए सर अपने बारे में। वो सीरियल थी जी टीवी पे। जब जी टीवी शुरू हुआ तो उस समय तारा बड़ी मशहूर सीरियल होती थी। जी। और हमारे एक प्रोड्यूसर हैं टोनी सिंह, उन्होंने एक कंसेप्ट शुरू किया, उसका नाम था बनेगी अपनी बात। बनेगी अपनी बात। जी। और मुझे अवसर दिया गया कि मैं उस सीरियल को डायरेक्ट करूं। और उस सीरियल में इरफान खान जैसे एक्टर, माधवन जैसे एक्टर, इन लोगों को लॉन्च किया हम लोगों ने। तो वो समय था जहां सिर्फ अच्छी बातें होती थी, अच्छे काम होते थे। और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए, मैं अच्छा काम करता चला गया। फिल्में की, राज खोसला, बासु भट्टाचार्य, इन सब के असिस्ट किया, काम सीखा। और एक सिलसिला जो चला वो जी टीवी के लॉन्च होने के बाद बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। आज हमारे भारतवर्ष में कम से कम 700 चैनल हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। आप भी अच्छा कर रहे हैं आशु जी, आप भी बहुत मशहूर है, आपका ये शो भी बड़ा मशहूर है। मैं भाग्यशाली हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया। और एक साइकिल होता ना जो है समय चक्र, नहीं, मैं तो तो बहुत पहले से आपने इच्छा मुझे रखता था अवसर कि दिया शो पे आने का। तो अच्छा काम करते रहिए, फोकस करते रहिए, हर चीज़ अच्छी होगी। लेकिन हमने सुना कि दुनिया के कई देशों में आपने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान आप एक बार चले गए थे, वो क्या माजरा है सर? हम लोग जब जी टीवी में काम करते थे तो मैं इन हाउस प्रोग्रामिंग में था। और एक कंपनी थी दुबई में, ARY गोल्ड। तो वो भक्ति संग्रह का लॉकेट बनाया करते थे। तो माता रानी के लॉकेट्स, गणेश जी के, ये सारे। तो जब उनको ये विचार आया कि हम अब अपना चैनल लॉन्च करेंगे, सो आई वाज हेड हंटेड। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप दुबई आएँ, मिलें, और हम अपना एक टीवी चैनल लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैं गया, उन्हीं के थ्रू मैं पाकिस्तान गया। जैसे हमारे यहाँ अंबानी साहब हैं, वैसे वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान की अंबानी फैमिली है। आज उनके 12 चैनल हैं। तो हम पाकिस्तान में 6 महीने रहा और उनके साथ फिर लंदन गया। वो ARY चैनल जो है वो हम लोगों ने लंदन में शुरू किया, आज पूरे विश्व में है। ARY इज़ अ वेरी बिग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन पाकिस्तान नाउ। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो हैं वो DM टीवी, वीनस टीवी, ये सब मैंने लंदन में लॉन्च किए। तो अवसर मिलता रहा, अच्छी ये चीज़ें होती आपकी रही। तुलना एक ऐसे शख्स से की गई है जिसकी कल्पना शायद आपने कभी नहीं की होगी। सवाल है कि आपकी तुलना दादा साहब फाल्के से की गई। उफ, इतना बड़ा नाम मत लीजिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम जैसे लोगों के लिए। ये पाकिस्तान के ही जो हैं वो ARY साहब के जो छोटे भाई हैं अब्दुल रऊफ़, वो एक दिन बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि करण साहब, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो या फिल्में बने। तो हमें तो वो सिर्फ वो 13 एपिसोड पीटीवी जैसे हमारे यहाँ नेशनल टीवी होता था, वहाँ पीटीवी था। तो लोग 13 एपिसोड जो है वो बनाते थे, उसके बाद यूरोप घूमने चले जाते थे। तो जो ब्रॉडकास्टिंग का सेटअप, फिल्मों का आइडिया, को प्रोडक्शन,
जैसे जी के साथ जो है वो दुबई में बहुत सारी सीरियल बनने लग गई पाकिस्तानी एक्टरों के साथ, पाकिस्तानी राइटरों के साथ। तो एक मौका मिला अच्छा काम करने का। और दादा साहब फाल्के तो महान व्यक्ति थे, हम लोग तो बहुत छोटे इंसान हैं, बहुत उनकी तो चरण की धूल भी नहीं है, बट पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं करता था, तो उसकी वजह से मुझे जो है वो दादा साहब फाल्के और पाकिस्तान बुलाने लगा। तो ये जैसे आप भी देखिए, आप भी दादा साहब फाल्के हैं, जो आप कर रहे हैं, जिस तरह का शो कर रहे हैं, जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, दादा साहब फाल्के का अर्थ ये हुआ कि इफ़ यू आर एन इन्वेंटर, अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं और उस चीज़ को लेके सारी दुनिया के सामने आप पेश कर लेते हैं, तो आप भी दादा साहब फाल्के हैं। नहीं, आप इस मायने में बहुत लकी हैं क्योंकि आपने अपने घर में भी इंडस्ट्री बसा दी है। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये क्योंकि अक्सर बड़े लोग नहीं चाहते कि छोटे भी इस इंडस्ट्री में ये जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो हमारे पिता तो बहुत, जब हम लोग छोटे थे उनकी डेथ हो गई। माँ मेरी बड़ी नाराज़ थी कि तुमने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। तो एक सीरियल आती थी, भरत रंगाचारी उसके डायरेक्टर थे, सुबह, दूरदर्शन पे। सो ही गेव मी कैरेक्टर विच वॉज अ विलनिश कैरेक्टर, बट मैं उनको असिस्ट भी कर रहा था। और मेरी माँ ने एक दिन वो प्रोग्राम जो है वो दूरदर्शन पे देख लिया, जैसे ओह मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा कर रहा है। तो फिर मुझे उन्होंने बुलाया, मैं घर गया, और मेरे छोटे भाई जो आज एक बल्लू सलूजा हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस एडिटर ऑफ फिल्म्स लाइक लगान, जोधा अकबर, स्वदेश, दंगल, मुल्क, पलटन, और अब उनकी 24 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है पंगा। पंगा पंगा। वो नीतीश तिवारी जो दंगल के डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी डायरेक्ट कर रही हैं। और बल्लू सलूजा हमारे भारतवर्ष से अकेले एडिटर हैं जो एकेडमी अवार्ड्स के मेंबर हैं। बिल्कुल। तो पूरी ऑस्कर अवार्ड्स की टीम यहाँ बॉम्बे में आई थी। हमारे लिए बड़ा वो प्राउड मोमेंट था कि हमारे सबसे छोटे भाई जो हैं आज एक विश्व स्तरीय जो संग्रह है उसके को 35 लोग हैं सिर्फ उस क्षेत्र के जो टेक्निकल है। उनसे बड़े भी जो हैं वो, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की, उनका नाम है किट्टू सलूजा। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की चैन खुली की मेन खुली। फिर उनके बहुत सारे हैं, भूत एंड फ्रेंड्स, गोल गोल गंडोल। ही स्पेशलाइज यूज्ड टू स्पेशलाइज इन किड्स जॉनर। इंस्पिरेशन तो आप ही रहे उनके। ठीक है, छोटे भाई हैं तो हमारे ज़माने में तो 85 86 में होता शट अप नहीं ऐसा सकती, ऐसा तो नहीं, आपने एक्शन ही। देखिए, आप में अगर प्रतिभा है तो आप स्वयं ऊपर आएंगे। हम सिर्फ जरिया बन सकते हैं। आप ही उस पोजीशन पे हैं जहाँ आप एक जरिया बने, लोगों को ब्रेक दें, अच्छी चीज़ें सिखाएं। और मेरा अनुभव जो फिल्म इंडस्ट्री का है वो बिल्कुल सच्चा और स्वार्थ। मुझे कोई गलत इंसान नहीं मिला। मुझे रमेश सिप्पी के साथ काम किया, बासु भट्टाचार्य, आनंद महेंद्रू, मुकुल आनंद, सबके साथ काम किया, और मुझे किसी ने नहीं सताया। हर इंसान ने मुझे सिखाया। और जब मेरे भाइयों ने कहा कि हम आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि चलिए, आज दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों विश्व स्तरीय जो हैं वो टेक्नीशियंस हैं बेसिकली। इंडिया कितना मिस किया लगातार, लंबे समय तक आप हिंदुस्तान के बाहर लंदन में रहे और अलग अलग कंट्री में रहे। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जब मैं लंदन में था तो 2013 में एक कंपनी है लाइका मोबाइल, जैसे जियो है यहाँ पे, तो वो लॉन्च हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और इसलिए बुलाया क्योंकि मैं बॉलीवुड से कनेक्टेड था। तो उनके टीवी चैनल्स हैं, एशियन रेडियो स्टेशंस हैं, और जितने भी शो यूके में होते हैं, या तो वो प्रमोटर हैं या वो स्पॉन्सर हैं। तो शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, यू नेम द पीपल, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, जो भी शो यूके यूरोप में होते हैं, हमारी कंपनी उसकी या तो प्राइम प्रमोटर है या प्राइम स्पॉन्सर है। तो मेरा बॉलीवुड से रिश्ता बना रहा। मिस तो आदमी करता है, मिस तो इंसान अपने घर को, अपने देश को, अपनी धरती को हमेशा करता है। बट मैं भाग्यशाली था कि मैं जुड़ा रहा, और आज भी जब मैं इंडिया आया हूँ तो मुझे हर फंक्शन में बुलाया जाता है। हर जो है वो, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, कुछ भी है। अभी 2 दिन पहले हमारी एक बड़ी अच्छी मित्र हैं मधु, जो रोजा की एक्ट्रेस थी, रोजा, उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो स्पेशली उन्होंने फ़ोन किया। तो मैं तो उनके परिवार से नहीं हूँ, एक मित्र हूँ, उनके साथ 20 फिल्में की, हेमा जी मिली, ये सब, ये लोग इतने प्यार से मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो काम है वो लोगों को पसंद आता है, और लोग मुझे भूले नहीं है। यानी अगर आप ज़मीन से जुड़े रहें तो आकाश को मुट्ठी में कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर जब एक इंसान को लोग मिस करते हैं और याद करते हैं तो समझा जा सकता है कि उसकी प्रतिभा में कोई तो बात होगी। आप, अगर हम बाकी इंडस्ट्री की बात करें, दुनिया की बात करें, तो आपके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव है? फिल्मों का तो होगा ही, इसके अलावा और क्या क्या प्रभावित करती हैं आपको चीज़ें? मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है। जैसे फिल्में जो है ना वो बनती हैं, वो रिलीज़ होती हैं, फ्लॉप होती हैं, चले ना चले। लेकिन अगर एक टीवी चैनल वो 500 मिलियन घर में एक साथ पहुंचता है,
और आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी संदेश देना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सीधा जो बायर के साथ है वो कनेक्ट करता है आपको। तो आज ये शो अगर आप कर रहे हैं और आपने अच्छी बात की, तो जितने भी लोग देखेंगे, लाखों में देखते हैं, कोई हज़ारों में तो है नहीं, सब प्रभावित होते हैं। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको जो है एक पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करें। सो ब्रॉडकास्टिंग वाज अ बिग इम्पैक्ट इन माई लाइफ। तो मैंने ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री जो है वो 97 में त्याग दी। मैंने बोला चलो बहुत काम कर लिया, 15 साल काम कर लिया था। शाहरुख खान बड़े नाराज़ हुए थे कि अब तुम्हारा टाइम आया हुआ है और तुमको डायरेक्टर बनना चाहिए, तो तुम टीवी चैनल में जा रहे हो। लेकिन मुझे ये पता था कि एज ए डायरेक्टर दोज डेज इट वाज वेरी टफ। कोई मल्टीप्लेक्स नहीं था, कुछ नहीं था। 40 सिनेमा हॉल में बॉम्बे और सिटी सबर्ब खत्म हो जाता था। सिंगल थिएटर की बात कर रहे हैं। और आज भी देखिए, अभी मैं गया था 4 दिन पहले तानाजी देखने गेटी गैलेक्सी में, जो सबसे बड़ा है, वो 2000 की सीट है। मैं और अयान मुखर्जी फैमिली, उनकी काजोल की सिस्टर वगैरह सब गए थे। और जो सीटियाँ बज रही थी, जो लोगों ने हंगामा किया तानाजी के ऊपर, आई वेंट बैक, फ्लैशबैक में 20 साल चला गया। देखिए हमारा समय ये होता था। तो जो ब्रॉडकास्ट का जो सेक्टर है आशु जी, आप भी इस बात को 2-3 सालों में रियलाइज़ करेंगे कि हम जो भी पॉजिटिव लाइफ में करना चाहते हैं, यही एक माध्यम है। तो मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा वो टेलीविज़न चैनल इंडस्ट्री का रहा। क्योंकि कल तक यानी पिछले दिनों की बात है कि कल हमें कुछ टीवी पे देखना होता था तो घर भाग के जाना पड़ता था। आज हर हाथ में मोबाइल है और जो स्मार्टफोन है उसमें हर तरह का बिल्कुल कार्यक्रम है, टीवी है, हर चैनल है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि वाकई हम बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं? ये आज से 15 साल पहले एक फिकी की मीटिंग हुई थी। तो उस समय यही डिस्कशन हमारी होती थी कि जो प्लेटफॉर्म है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पहले जो था वो केबल था, उसके बाद सेटेलाइट आया, और उसके बाद आज जिस प्लेटफॉर्म पे हैं हम, जिसको आप बोलते हैं OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप इज़ द वन विच इज़ गोइंग टू मोबाइल। तो जब नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ तो सबने बोला कि अब क्या होगा, हॉलीवुड बंद हो जाएगी, हर लोग टीवी पे चला जाएगा। जैसे टीवी चैनल लॉन्च हुए तो लोग बोलते थे कि अब सिनेमा हॉल में कौन जाएगा। ये 4 सगे भाई बहन हैं, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो सिनेमा हॉल है, चाहे वो आपका मोबाइल है। ये और एक ख़ास सबसे बड़ी इन तीनों से ज़्यादा जो तीनों से जो जुड़ी हुई चीज़ है वो है OTT। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सिर्फ मोबाइल नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पता नहीं कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजियाँ शुरू होगी। iCloud किसी ने सुना नहीं था, आज iCloud बेस्ड ही हर चीज़ हो रही है। तो फिल्में बंद नहीं हुई, थिएटर बंद नहीं हुए, मल्टीप्लेक्सेज हो गए। आज से 20 साल पहले भारत में अगर 50 सिनेमा हॉल होते थे, तो आज 5000 हैं। सब चल रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। तो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो कंटेंट है जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये जो आपने कहा कि मोबाइल, ये होता है प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें घर भागने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके मोबाइल पे। इससे भारतवर्ष देखिए कितना विकसित हुआ। 300 मिलियन प्लस लोग अगर एक समय पे देखते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, हमने सुना है कि ज़िंदगी में कोई भी कितना भी आगे बढ़ जाए, कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है जिसको वो पूरा करना चाहता है। आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो तो देखकर कोई कह नहीं सकता, क्योंकि आपकी सक्रियता बताती है कि आप उम्र के पीछे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कर्म की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई काम आपको लगता है कि जिसको आप करना चाहेंगे? अवश्य, एक चीज़ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं अपनी एल्बम निकालना चाहता हूँ। मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ और जगजीत सिंह के साथ, आशा जी के साथ बहुत काम किया, और एक मैं अपना एल्बम जो मेरा टारगेट है इस साल निकालने का है। तो सर हो जाए कुछ, जब बात संगीत की निकल ही गई है तो। हाँ ज़रूर। तो जगजीत जी की आपको बड़ी फेमस जो है वो गज़ल सुना देता हूँ। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, यह हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की ज़बान होती है। वाह वाह वाह, बेजुबान मोहब्बत, बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है इसके अंदर जीवन में। अगर हम ज़िंदगी में 3 चीज़ों का ध्यान दें, जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान तो सब लोग सोचते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपके जीवन में क्या है रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते हैं? औरत ज़ात को, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बहन है, बेटी है, बहू है, हर इंसान को औरत का सम्मान करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस बात को बहुत हल्के तरीके से लिया जाता है, बट मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही मेरी माँ।
मेरे पिता की डेथ के बाद जिस तरह से उन्होंने 9 बच्चों को पाला, बड़ा जी। किया, और आज जितनी ये औरतें हैं, जैसे भी हमारी इंडस्ट्री में भी देखिए ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग यू मस्ट रेस्पेक्ट अ वुमन हूएवर इट इज इन योर लाइफ, दैट्स इट। तभी तो नारी को नारायणी का दर्जा दिया गया है। और जब करण सलूजा का मतलब मनोरंजन के अलावा अध्यात्म हो जाए, या फिर अलग सोच हो जाए, या फिर देने का जो क्रम है इनका लगातार बना हुआ है, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, हर कोई इनको इसलिए याद करता है कि इनके अंदर देने की शक्ति है। आप ये बताइए कि आपने कभी कुछ ऐसा काम किया है जिसको लेकर कभी पछतावा हुआ आपको? बिल्कुल, एक काम किया है जिसके कारण मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने शादी कर ली थी। शादी तो बस एक शादी के बाद पछतावा आता, अब मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, आनंदमय हूँ। तो जब भी आप शादी करें सोच समझ के करें। चलते चलते उन लोगों को क्या कहेंगे जो इंडिया में बहुत समय से आपको मिस कर रहे थे? अभी आप इंडिया में हैं। आई एम बैक, और जिसका भी दिल चाहे, जब भी दिल चाहे, मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ। जिसको जिस तरह से भी कंसल्टेंसी चाहिए, जो भी मार्गदर्शन आप चाहते हैं, तो मेरा 35 साल का अनुभव आप सबके लिए है। आशु जी जो हैं वो मेरे कांटेक्ट पॉइंट हैं बॉम्बे में इस समय, तो आप आशु जी को कांटेक्ट कर लीजिए, जब भी आप चाहें, जहाँ भी आप चाहें, मुलाकात हो जाएगी। बस हम दुआ करेंगे कि आपका सफ़र जो लगातार चलता रहे, और आप KS के नाम से यानी करण सलूजा के नाम से अगर लगातार लोगों को प्रभावित करते रहें, और उनको मार्गदर्शन करने का जो काम है उसमें भी आपको लगातार एक ऊर्जा मिले, क्योंकि आपकी तरह के लोग बहुत कम हो गए इंडस्ट्री में, क्योंकि आपने हर किसी को संभालने का काम किया है, और जो लोग बिगाड़ने का काम करते हैं उसको भी आपने नज़रअंदाज किया है। आपका यही कहना है कि अगर आपके बाद, आपके पीछे आपको कोई डिस्टर्ब करना चाहता है तो कोई ना कोई बात है आपके अंदर, और जब भी आपको लोग डिस्टर्ब करें तो आप स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कीजिए, और उसी का नाम है करण सलूजा, जो आज दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी प्रतिभा के रंग दिखा रहे हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आशु जी, आपने बुलाया। ये मेरा सम्मान है कि आपके चैनल पे आपके साथ आज जी, जो जी, है जी। वो समय बिताने का। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, करण सलूजा। और आई एम वेरी वेरी स्मॉल मैन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ज़िंदगी में एक बात का अगर ध्यान आप रखते हैं कि हमें कुछ करना है, और उसके बाद उस पर लग जाते हैं, तो ये असंभव नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। बस आपको उड़ान भरना है। तभी तो कहा है किसी ने कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।